चंद्रमा। बताएंगे कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो आंसर आ जाएगा 1.28 सेकेंड। बताएंगे कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो नीला ग्रह हम लोग पृथ्वी को कहते हैं। बताएंगे कि दूरी के आधार पर सूर्य से कौन से स्थान पर पृथ्वी है। अगर हम बढ़ती दूरी के अनुसार बात करें तो पृथ्वी किस स्थान पर है, तो आंसर आ जाएगा तीसरा। बताएंगे कि साइज के आधार पर यानी आकार के आधार पर पृथ्वी सौर मंडल का कौन सा ग्रह है। तो सौर मंडल में पृथ्वी जो है वह आकार के आधार पर पांचवा बड़ा ग्रह है। आपको बताना है कि पृथ्वी, जोवियन और पार्थिव ग्रह किस ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो पृथ्वी जो है वह पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आता है। आ गया समझ में। देखो कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है, ये सब आपको कल क्यूज में मिल जाएगा। बताएंगे पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है। पृथ्वी का, बिल्कुल सही गौरव, पार्थिव, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है। तो घूर्णन काल हम लोग 24 घंटा कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। बताएंगे पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो लगेगा 365 दिन 6 घंटा। एग्जैक्ट 6 घंटा भी नहीं है, उसमें भी 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड है। बताएंगे सौर मंडल के कुल कितने ग्रह पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है। सौर मंडल के कुल कितने ग्रहों पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है। तो कितने ग्रहों पर, तो 8 में से 5 ग्रहों पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है। और वो कौन कौन से ग्रह हैं, नाम याद रखेंगे, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि और वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री के झुकाव पर स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री के झुकाव पर स्थित है। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री झुकाव पर। क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने कक्षा तल से कितने डिग्री झुकाव पर है। तो अक्ष पर बात करेंगे तो 23.5 डिग्री और कक्षा तल की बात करेंगे तो 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति वृत्त, चलो ये तो मैंने ही बता दिया कि पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। आगे बताएंगे कि पृथ्वी जो है घूम रही है, ये आप सभी को पता है, पर पृथ्वी के घूमने का डायरेक्शन क्या है। क्या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूम रही है, क्या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का घूमने का दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व। आपको वैसे ग्रह का नाम बताना है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। आपको वैसे ग्रह का नाम बताना है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक शुक्र यानी वीनस, दूसरा वरुण यानी नेपच्यून। आपको बताना है कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है। तो आंसर आ जाएगा घूर्णन के कारण। आपको बताना है कि पृथ्वी पर कोरियालिस बल की जो उत्पत्ति होती है, जिसके कारण हवा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ती है, यह किस कारण होता है। तो आंसर आ जाएगा घूर्णन। बताएंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर किस स्पीड से, कितनी स्पीड से घूम रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस स्पीड से घूम रही है। तो आंसर आ जाएगा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, यानी पृथ्वी कितने समय में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। बिल्कुल सही, आंसर आ जाएगा 365 दिन।
या एग्जैक्ट बताएंगे तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट व 46 सेकंड। बताएंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में घूमती है। तो आंसर आ जाएगा दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। बताएंगे कि किस तिथि को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह सबसे अधिक होती है। किस तिथि को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। तो किस दिन होगा, 4 जुलाई को। बताएंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस स्थिति को हम लोग अपसौर कहते हैं, या फिर इंग्लिश की बात करेंगे तो एपिहीलियन कहेंगे। बताना है आपको कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, अधिकतम दूरी सूर्य और पृथ्वी का कितना है। तो कितना हो जाएगा आंसर, 15.21 करोड़ किलोमीटर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सूर्य और पृथ्वी सबसे नज़दीक में हो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं। सबसे कम दूरी वाले स्थिति को क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा, उपसौर। इंग्लिश में भी लिख दिया करो, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पेरीहेलियन। क्लियर। बताएंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम दूरी कितना होता है। तो मिनिमम दूरी कितना हो जाएगा, याद रखेंगे 14.75 करोड़ किलोमीटर। आपको बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी यानी उपसौर की स्थिति किस तारीख को होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 जनवरी। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर जो दिन रात बड़ा और छोटा होता है वह किस कारण होता है। अगर दिन रात बड़ा छोटा की बात करेंगे तो यह परिक्रमण के कारण होता है। दिन रात जो है वह घूर्णन के कारण होता है, पर बड़ा छोटा परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, कभी आपको ठंडा, कभी गर्मी, कभी बरसात, ये देखने को मिलते हैं, यह किस कारण होता है। तो याद रखेंगे परिक्रमण के कारण। बताना है आपको कि पृथ्वी पर किस स्थान पर दिन और रात हमेशा बराबर होता है। दिन और रात हमेशा बराबर कब कहाँ होता है, किस स्थान पर होता है। तो आंसर आ जाएगा विषुवत वृत्त पर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर। आपको बताना है कि पृथ्वी के किस हिस्से में 6 माह का दिन और 6 माह का यानी 6 महीने का रात होता है। तो 6 माह का दिन 6 माह का रात कहाँ होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ध्रुवों पर, यानी उत्तरी ध्रुव में भी और दक्षिणी ध्रुव पर भी। आपको बताना है कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत कितने बार चमकती है, या विषुवत रेखा के ठीक ऊपर कितने बार वर्ष में आती है। विषुवत रेखा मतलब इस 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य कितने बार आती है। तो याद रखेंगे 2 बार, एक बार 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। बताएंगे कि ग्रीष्म आयनात किस तारीख को होता है। तो ग्रीष्म आयनात कब होगा, 21 जून को। क्लियर। आपको बताना है कि 21 जून को सूर्य किस स्थान पर लंबवत चमकेगा। 21 जून को सूर्य किस स्थान पर लंबवत चमकेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, कर्क रेखा। बताना है आपको कि शीत अयनांत किस तारीख को होता है। तो शीत अयनांत की बात करेंगे तो ये होता है 22 दिसंबर को। बताना है आपको कि 22 दिसंबर को सूर्य किस स्थान पर लंबवत चमकेगा।
तो किस स्थान पर 22 दिसंबर को सूर्य का पोजीशन होगा? तो याद रखेंगे मकर रेखा पर। क्लियर? हम लोग अभी 9:30 तक पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे करेंगे। बताना है आपको कि सूर्य ग्रहण एक बार में कम से कम कितना हो सकता है। तो कम से कम संख्या की बात करेंगे तो एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण कम से कम हो सकता है। क्वेश्चन है कि एक वर्ष में अधिकतम कितना सूर्य ग्रहण हो सकता है? तो एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकता है। आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण पूर्णिमा या अमावस्या कब होगा? सूर्य ग्रहण पूर्णिमा को होता है या सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। आपको बताना है कि क्या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है? आपको क्या बताना है कि क्या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है? तो इसका आंसर है नहीं। बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के समय में बीच में कौन आता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इसमें बीच में कौन रहता है? तो याद रखेंगे चंद्रमा जो है सूर्य ग्रहण में बीच में आ जाएगा और इस स्थिति को हम लोग युति कहते हैं। बताएंगे कि डायमंड रिंग की घटना कब दिखाई देती है? यानी सूर्य के चारों ओर ये जो डायमंड वाला रिंग है यह कब दिखाई देता है? तो आंसर आ जाएगा कब? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बताना है आपको कि चंद्र ग्रहण के दौरान बीच में कौन रहता है? कौन सा खगोलीय पिंड चंद्र ग्रहण के समय बीच में रहता है? तो चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। तो बीच में कौन आ गया? पृथ्वी। बताना है आपको कि चंद्र ग्रहण अमावस्या को होगा या फिर पूर्णिमा को होगा? तो चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा वाली रात में, पर प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। आपको बताना है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि कितनी होती है? पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि कितनी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा 40 मिनट। आपको बताना है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान जो छाया पृथ्वी पर पड़ता है, यानी जिस स्थान से पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है वहां पर पड़ने वाली छाया को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? प्रछाया या फिर उम्ब्रा। आपको बताना है कि किस महीने में ब्लू मून की घटना कभी नहीं हो सकती? किस स्थान पर किस महीने में ब्लू मून की घटना कभी नहीं हो सकती? तो आंसर याद रखेंगे फरवरी महीने में, क्योंकि ब्लू मून के लिए चाहिए 29.5 दिन का समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग 9:30 तक क्लास करेंगे क्योंकि आज 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। बताएंगे कि ग्लोब का निर्माण किसने किया था? ग्लोब का निर्माण किसने किया था? तो नाम याद रखेंगे जर्मन भूवैज्ञानिक का मार्टिन वेहम। क्या नाम है? मार्टिन वेहम। बताना है आपको कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड की कुल संख्या कितनी है? तो कितना आंसर आ जाएगा? 181। बताना है आपको कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? बात करें अक्षांश रेखा की तो उसकी कुल संख्या है 179। बताना है आपको कि 2 अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है? 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 111 किलोमीटर। बताना है आपको कि जो 2 अक्षांश है उसके बीच के स्थान को क्या कहते हैं?
तो दो अक्षांश के बीच के स्थान को हम लोग अक्षांश के बीच के स्थान को क्या कहेंगे? कटिबंध या जोन कहते हैं। आपको बताना है कि ध्रुवों पर यानी इस पोल पर अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी होती है? पोल पर अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको बताना है कि 0 डिग्री अक्षांश से यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई बढ़ती है या घटती है? तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई यानी उसकी त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। बिल्कुल सही। इसी तरह से आंसर करते चलेंगे। आपको बताना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। बताना है आपको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। वहीं बात करें 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को तो क्या कहते हैं? जल्दी से आप सभी भी आंसर कर दें। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। वहीं 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्लियर? चलिए बताएंगे कि कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है? कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित है? दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर, तो आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। बताना है आपको कि किस रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लंबवत चमकेगी? पूरे वर्ष सूर्य की किरण लंबवत चमकेगी तो किस स्थान पर? तो भूमध्य रेखा पर। बताएंगे कि पृथ्वी के किस स्थान पर जो गुरुत्वाकर्षण है, जो जी का समानता मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वह सबसे न्यूनतम होगा। तो जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो याद रखेंगे भूमध्य रेखा पर। आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का मान मैक्सिमम कहाँ होगा? तो मैक्सिमम कहाँ होगा? याद रखेंगे ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के कोर में यानी केंद्र में कितना होगा? तो अगर केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में स्मॉल जी का जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको बताना है कि जो विषुवत रेखा है वह कुल कितने देश से होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरेगी। बताना है आपको कि विषुवत रेखा का यानी भूमध्य रेखा का भारत से दूरी कितनी है? जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं आप सभी कमेंट कीजिए, तभी आपका यहाँ पर आना सफल होगा। बिल्कुल सही, 876 किलोमीटर। आपको बताना है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? और ये जो काटने वाला क्रिया है यह अफ्रीका में होता है। तो कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो नाम याद रखेंगे कांगो नदी। बताना है आपको कि विक्टोरिया झील से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो विक्टोरिया झील से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। बताना है आपको कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन हो गया? तो देखो ये हो गया अक्षांश वृत्त सबसे बड़ा, क्योंकि पोल पर तो 0 हो जाएगा, तो ठीक बीचों बीच कौन है? भूमध्य रेखा।
तो आप कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर इक्वेटर। चलिए इसमें हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं कि बताना है आपको कि भारत आने से पहले कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा ओमान। बताना है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी। बताना है कि मिस्र के नासिर झील से कौन सा अक्षांश गुजरता है, या फिर बोल सकते हैं कि नासिर झील से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। तो हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर कर्क वृत्त। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी तीनों रेखा गुजरती है। तो तीनों महाद्वीप से गुजरने वाला कौन हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका नाम आप कर्क रेखा में भी, मकर रेखा में भी और विषुवत रेखा में भी देखे होंगे। बताना है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो गई, याद रखेंगे लिम्पोपो नदी। क्लियर। चलिए बताएंगे कि 2 देशांतर के बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं। 2 देशांतर, जैसे ये वाला जो 2 देशांतर है इसके बीच के जो स्थान है इसे हम लोग कहते हैं गोर। बताना है आपको कि देशांतर की कुल संख्या कितनी है। तो देशांतर की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 360। बताना है कि ध्रुवों पर 2 देशांतर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। तो ध्रुवों पर 2 देशांतर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताना है कि भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वह कितना है। तो याद रखेंगे 111.32 किलोमीटर। आपको बताना है क्या देशांतर रेखा एक पूर्ण वृत्त है या फिर अर्ध वृत्त है। क्या देशांतर एक कंप्लीट सर्कल है या फिर हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। तो याद रखेंगे देशांतर जो है वह सेमी सर्कल है यानी अर्धवृत्ताकार है। आपको बताना है कि जो GMT है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो 0 डिग्री देशांतर है वह कुल कितने देश से होकर गुजरती है। तो नाम याद रख लेंगे देश का भी और ये भी याद रखेंगे 8 डिग्री। साथ ही आपसे ये भी क्वेश्चन है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है। चलिए, और आज का एक लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। तो याद रखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर फंसाने के लिए दे देगा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पर ध्यान में क्या रखना कि भारत तो पूर्व में स्थित है, तो जो भी भारत से रिलेटेड देशांतर होगा वह क्या होगा, पूर्वी ही होगा। बिल्कुल सही, 82.5 डिग्री ईस्ट। गौरव, वर्षा, सुजीत, आप सभी का सही है। तो चलिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई किए और इसका मैं PDF आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा और वहाँ से भी आप नोट्स बना लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ भी कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ तो वो भी आप उस PDF में नोट कर लेंगे। कल हम लोग दूसरे टॉपिक पर लेकर क्लास लेकर आएंगे तो आप सभी उसके लिए भी रेडी रहेंगे। और आपका एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और कल इससे भी रिलेटेड आपका टेस्ट होगा, जिसमें जितने भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन अभी कराए वो सारे के सारे कल आपको क्यूज में आपको मिल जाएंगे। और कुछ देर में मैं आपको एक, आज मैथ की क्लास नहीं होगी, उसके लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। बस आपको क्या करना है, उस होमवर्क को बनाना है। उसमें रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। तो वो जो है वह BPSC AEDO की है या फिर आप बिहार SSC की बात कर लें, CGL या LDC लेवल का, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो उसके लिए वो है। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप सभी ये ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर यह वीडियो आप
आपको अच्छा लगता है आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी अपने पढ़ने वाले दोस्तों को ऐड कर लें और उनके पास भी यह पीडीएफ आप भेज सकते हैं। चलिए तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक शुभ।